धर्म प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी उपलब्धि है, जिसे वो अपनी साधना से ही पा सकता है। आज हम इस वीडियो में छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान के गर्भ जन्म कल्याणक भूमि जो कि कौशाम्बी में स्थित है, उसके दर्शन करने आए हैं। आप भी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और धर्म लाभ जरूर लें। कौशाम्बी प्रयागराज से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पवित्र स्थान प्रभास गिरी से 11 किलोमीटर है। यह स्थान अति प्राचीन है। बताते हैं कि यहाँ बहुत सुंदर भव्य मंदिर था पुराने समय में, लेकिन उसका विध्वंस हो गया। समय और काल के कारण यहाँ सन 62 में भूकंप आने से कौशाम्बी नगरी धराशायी हो गई। यह पद्म प्रभु भगवान का गर्भ स्थान है, जहाँ पर प्राचीन चरण आज भी विद्यमान है। हाँ, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है यह मंदिर, क्योंकि ज्यादातर लोग सीधे प्रभासगिरी ही जाते हैं। आप लोग यहाँ पर जरूर आए दर्शन करने। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पीछे नदी है इस मंदिर के, वहां से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है पार्श्वनाथ भगवान की। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि ये प्रतिमा भी कुछ समय पहले ही निकली है। कौशाम्बी से दर्शन करके हम प्रभासगिरी पहुंचे, जहां पर हमने रात्रि विश्राम किया और सुबह सुबह प्रभासगिरी पर्वत की वंदना की। प्रभासगिरी पर्वत वह स्थान है जहां पद्म प्रभु भगवान ने तप किया और ज्ञान को प्राप्त किया। इस पर्वत पर अति प्राचीन चरण है, उसके आगे हम दर्शन करेंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। प्रभासगिरी का एक नाम पभूसा भी है। नीचे इस मंदिर के दर्शन करके हम पहाड़ी के दर्शन करने चले गए, क्योंकि यहाँ पे स्थित पुजारी जी ने बताया कि पहले अभिषेक पर्वत पर स्थित प्रतिमाओं का होता है, फिर नीचे होता है। तो हम पहले अब पर्वत की यात्रा करेंगे। पर्वत को पभूसा पहाड़ी भी कहते हैं। पर्वत तक पहुंचने के लिए लगभग 185 सीढ़ियां हैं, जहां पर दो मंदिर हैं। इस पहाड़ी पर प्राचीन प्रतिमाएं थीं, लेकिन वे सब चोरी हो गईं, जिनमें से नेमिनाथ भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा मिल गई, जिसके दर्शन हम लौट के आके करेंगे। जो चोरी हो गई थी प्रतिमाएं, वो बहुत अतिशयकारी थी। वे 3 रंग बदलती थी। 1824 में नए मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर 9 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी एक गुफा भी है। इस गुफा में गुप्त वंश से पूर्व दूसरी शताब्दी की ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। पहाड़ी पर स्थित दोनों मंदिर के दर्शन के बाद आप ऊपर प्राचीन स्थान के दर्शन करने भी जरूर जाएं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। ऊपर आपको भगवान पद्म प्रभु के ज्ञान और तप स्थान पर स्थित अति प्राचीन चरण के दर्शन होंगे, और ऊपर से इस क्षेत्र की सुंदरता भी देखने योग्य है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर चिन्ह भी बने हुए हैं, जिससे आप प्राचीन चरण के दर्शन कर पाएं। और हमें रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला जिसने हमारी बहुत हेल्प की। उसने बताया कि यहाँ चरण है, इस स्थान पर एक गुफा है। छोटे बालक ने, जिसने बिना कुछ मांगे हमें यहाँ के प्राचीन चिन्ह के दर्शन कराए बहुत अच्छे से। अगर आपको भी ऐसे बच्चे मिलें तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, और उनको अगर आप कुछ देना चाहें भेंट स्वरूप तो आप दे भी सकते हैं। इस पवित्र पर्वत की एक और खास बात है, यहाँ दो नदी गंगा और यमुना के बीच में यह एकमात्र पर्वत है। यह स्थान बहुत सुंदर और बहुत शांत है। अतीत काल में पहाड़ी पर हर पूर्णिमा को केसर की वर्षा होती थी। प्रभासगिरी में भगवान महावीर को चंदनवाला ने आहार भी दिया था। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि रात्रि में यहाँ संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ देवगण आते हैं और भावपूर्ण भक्ति करते हैं। कभी कभी सांप भी दिखाई देते हैं यहाँ इस पहाड़ पर। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी और चैत्र पूर्णिमा को भगवान के ज्ञान और तप कल्याणक मन को मनाया जाता है। भारी संख्या में यहाँ लोग आते हैं और भक्ति करते हैं। यहाँ स्थानीय लोग जो जैन नहीं है, वह भी मकर संक्रांति के दिन अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं, मांगा मुझे मिलेगा, दिल में यकीन है मेरे, जाऊंगा हाथ खाली, ऐसा ये डर नहीं है। स्थानीय लोग जैन साधु संतों को अपनी क्षमता के अनुसार दान भी देते हैं। ये पद्म प्रभु भगवान की तप कल्याणक भूमि है। यहाँ पे स्थित है प्राचीन चरण, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। यही वह पर्वत है जहाँ पे भगवान ने तप किया और ज्ञान को प्राप्त किया। पहाड़ पर दर्शन करके आपको परम शांति का अनुभव होगा। अब हम नीचे चलते हैं, वहां पे एक प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करते हैं जो चोरी हो गई थी। वहाँ की जो प्रतिमा चोरी चली गई है, वो दिन में 3 रंग बदलती थी प्रतिमा। बहुत अतिशयकारी प्रतिमा थी। फिर उसमें से एक नेमिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, वो बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, जो पद्म प्रभु भगवान की विराजमान है, वो वाली प्रतिमा है। ठीक है। वह प्राचीन प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। जो आपको बड़ी मूर्ति के नीचे छोटी मूर्ति दिख रही है, सफेद मूर्ति के ऊपर बीच में जो मूर्ति है ब्राउन कलर की,
वही वह अति प्राचीन प्रतिमा है और बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। यमुना के तट पर ही अपना यह मंदिर है। इस यमुना के तट पर 32 मुनि ने घोर तपस्या की और नदी के किनारे ही उनकी समाधि हो गई थी। इस क्षेत्र में कई सारी प्राचीन गुफाएं भी हैं और इस क्षेत्र पर पुराने समय में केसर की भी वर्षा होती थी। लेकिन अब मंदिर की दिशा चेंज होने से अब वह केसर की वर्षा देखने को नहीं मिलती है। सर लियोनार्ड वोली ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में कौशाम्बी को गंगा घाटी के दो महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बताया था। जब यहाँ खुदाई का कार्य हुआ, उससे मिलने वाले अवशेषों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला और बताया अपनी रिपोर्ट में, उनके अनुसार भारतीय लोगों के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है इसी शहर से, कौशाम्बी। यह पारणा मंदिर है जहां पर चंदनवाला भगवान महावीर को आहार देते हुए दिखाई गई हैं। असाता कर्म का उदय था उनका, वो बेड़ियों से जकड़ी हुई थी, उनको खाने को कुछ नहीं मिला था 3 दिन से। जब चंदनवाला को खाने को जो भी मिला, वह दाने उन्होंने आहार में भगवान महावीर को विधिवत पड़गाहन करके कराया और इसी प्रभासगिरी में उनका आहार हुआ था। ऐसे भाव से चंदनवाला की बेड़ियां अपने आप कट गईं और अपने आप उनके दाने प्रभु की अंजुलि में जाकर स्वयं खीर बन जाते थे। ऐसा अतिशय हुआ जो किसी ने नहीं देखा। इस संग्रहालय में जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, उसको देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह स्थान कितना प्राचीन है। कौशाम्बी जिला ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है। सभी समय का इतिहास जिले के महत्व को उजागर करता है। यह सभी प्रतिमाएं आसपास के क्षेत्र में खुदाई में पाई गई हैं। प्रभासगिरी हिंदुओं के लिए भी एक पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ पे उनके भी मंदिर हैं, जैसे कड़ा धाम जो कि शीतला माता का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय जिनेंद्र।